सभी किस स्वरूप में बैठे हो? स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? इस समय कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहती है। दोनों इकट्ठी रह सकती हैं। स्नेही स्वरूप भी हो और शक्ति स्वरूप भी हो, दोनों इकट्ठी रह सकती हैं। क्यों नहीं कहते हो? दोनों रूप हैं। बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है उसमें आप समान होना है। मुख्य टाइटल कौन सा है? सर्वशक्तिवान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है तो वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहाँ मिलाप होता है वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ? स्नेह स्वरूप है, बाप के साथ स्नेह है तो कोई गारंटी नहीं है, स्नेह टूट भी सकता है। आज स्नेह है, कल कोई माया का ऐसा रूप बनेगा, टूट जाएगा स्नेह। लेकिन किनकी गारंटी है? हैं जी? हाँ, जो शक्ति स्वरूप हैं, जो योग बल को धारण कर रहे हैं, इनको कहेंगे स्नेह के साथ साथ शक्ति भी है। तो इनको अविनाशी अमर कहा। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़ेगा? स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा। तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। स्नेह भी हो और शक्ति स्वरूप भी हो। मेले में तो बैठे हो, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। मेले में आए हो? कहाँ बैठे हो? हैं जी? क्या जगदम्बा मेला? गंगा सागर मेला? वाह, कह रहे हैं मेले में तो बैठे हो। मेला तो अभी ड्यू है। शिव जयंती हो गई? हो गई? शिव जयंती होगी नहीं होगी? मेला तो अभी ड्यू है ना। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा मेले में तो बैठे हो। अच्छा, आज तो खास कुमारियों के प्रति आए हैं। अरे एक दिन कुमारियों का नंबर लगता है, एक दिन भाइयों का। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? मिलन दिन। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है? पूछा। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो? अभी तक की जो रिजल्ट है, अभी तक की जो तुमने मेहनत की है, उससे अपने रिजल्ट निकाल सकती हो? है कोई इतनी पावरफुल कुमारी? इतना एक महीना स्पेशल ईस्टर्न जोन को बुलाया, और दूसरा कोई जोन भी तो नहीं है लेकिन फिर भी बुलाया, खास अंतिम बोला समाप्ति, यज्ञ की समाप्ति,
इतनी आहुतियाँ डल रही हैं लगातार। 15 अगस्त से जैसे ही 9 महीने समाप्त हुए, आहुति डलनी सबकी शुरू। 15 अगस्त से 9 महीने कब खत्म हो गए? 15 मई को। 15 मई को जैसे ही 9 महीने खत्म हुए, सब आहुति डालने लगे। अंतिम आहुति की हम भी सहयोग देंगे, हम भी सहयोग देंगे। जो रिजल्ट निकलने वाली है, जो रिजल्ट सामने है, तो दूर दूर से आए हैं शुभ भावना लेके। रिजल्ट, अंतिम रिजल्ट जो सामने आने वाली है, उसके लिए आहुति दे रहे हैं। इतनी शुभ भावना, इतनी आहुति की लगन, फिर भी रिजल्ट ना निकले, हो सकता है? नहीं निकलेगा रिजल्ट? हाँ, कब तक निकलेगी? भट्टी के बाद माना 9 महीने बाद? 1 महीने के। अभी माना 1 महीने के बाद? अभी 15 तारीख। हाँ, ये जो 15 तारीख है, जब अंतिम आहुति सबकी तरफ से हो गई, तो रिजल्ट आनी चाहिए ना साहब ने, है ना? तो बाबा ने कहा अभी तक जो तुमने पुरुषार्थ किया है, पहले स्वयं अपनी रिजल्ट निकालो। त्रिकालदर्शी बनी हो? क्या भूत को जानते हैं हम अपने, जिनकी स्मृति थोड़ी अच्छी होती है, तो अच्छे से अपने भूतकाल को नंबर बता सकते हैं। वर्तमान को तो जानते ही हैं, लेकिन अपना भविष्य निकाल लेना। क्या बोल रहे हैं? त्रिकालदर्शी बनी हो, अपना भविष्य निकाला है, ये पूछ रहे हैं। इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? कोई ने कहा चंद्रिका। नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। खुद बन के बैठ के बहुत बड़ी तोप, ये कोई बड़ी बात नहीं। क्या बोला बाबा ने? अपने जैसा औरों को बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है, वह पेपर प्रैक्टिकल का, ना कि लिखने का। अभी तो 1 मास की ट्रेनिंग के रिजल्ट में नंबर 1 है। बाबे, ये खास जो ट्रेनिंग है इसमें नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती हैं, ये बाबा की उम्मीद है। लेकिन उसके लिए कौन सी मुख्य एक बात बुद्धि में रखनी है? त्याग और सेवा तो है, एक और बात मुख्य बात है, सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? बड़े से बड़ा बलिदान और बड़े से बड़ा त्याग कौन सा है? बाबा ने पूछा। दूसरों के अवगुणों को त्याग करना। क्या कहा? दूसरों के अवगुणों को त्याग करना, माना दूसरों के अवगुणों को ना देखना, यह है बड़ा त्याग। ज्यादातर रिजल्ट क्या है? ज्यादातर सूंगा सूंगी बहुत करते हैं, दूसरों की कमी कमजोरियां ज्यादा देखते हैं। और बड़े से बड़ा त्याग भगवान क्या बता रहा है? दूसरों की कमजोरियों को ना देखना। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थ का क्या सबूत दिखाएंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उसको मर्जीवा बनाना। इतनी पावर हो, 1 सेकंड में क्या बन जाए? मर्जीवा बन जाए। कहते हैं ना, मर्जीवा नहीं बने। जब आप आते हैं, कोर्स लेते हैं, तो क्या लक्ष्य मिलता है? जीते जी मरते हो, नहीं मरते? मर्जीवा नहीं बनते। 7 रोज कोर्स करवाओ तो मर्जीवा बने, 1 सेकंड की दृष्टि से मर्जीवा बन जाए,
माना आपके नशे और आपके निश्चय को देख के उनको निश्चय आ जाए ये सत्य है, जीते जी मर जाएं, उनको लक्ष्य मिल जाए। कहते हैं ना, एक धक से मरजीवा बनना, जिसको झाटकू कहते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको झट झाटकू बना देना, उनको त्याग करने में देरी ना लगे, छोड़ने में देरी ना लगे। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं। हाँ, यहाँ ज्ञान का तीर मारते हो, थोड़ा और घायल होते हैं, बाहर जाते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं, वही पुरानी चलन। लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नज़र से निहाल कर देंगे, तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। इतनी पावन दृष्टि हो, इतनी दृष्टि में पवित्रता हो, दृष्टि पड़े और उसको लक्ष्य मिल जाए। अभी मर्जीवा भल बनते हो, झाट को नहीं बनाते हो, झाट को नहीं बनाते हो। 2 बातों की कमी है। वह बातें आ जाएं तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। आप झाटकू बनी हो? बाबा ने पूछा। कोई ने बोला पुरुषार्थी हैं। कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उसको पुरुषार्थी कहेंगे? हाँ, वही भूल बार बार होती रहे तो उसको पुरुषार्थी कहेंगे? प्रतिज्ञा यह करनी है, आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। जो हम छोड़ चुके हैं, उन संस्कारों में हम अब दोबारा नहीं जीना, ऐसा झाटकू बने। हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। कोई इतनी हिम्मत रखे कि ये जो भट्टी है, जो अंतिम आहुति है, इस अंतिम आहुति में मैं पूरा अपना कचरा स्वाहा करके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, हिम्मत रखता है और पूरा अपनी गंदगी डाल भी दी, तो बाप की मदद मिलेगी नहीं मिलेगी? किनको मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी? बाप तो प्रॉमिस करता है, अगर हिम्मत रखते हैं तो मैं मदद देता हूँ। फिर भी 100% बाबा की मदद ले पाते हैं? जैसे जितने अभी सब बैठे हैं 70-75 भट्टी करेंगे, ठीक है, और कुछ ना कुछ लक्ष्य तो लेके जाएंगे ना। संपन्न तो कोई नहीं, कोई ना कोई जो भी कमजोरी है वो स्वाहा करके जाते हैं, और लक्ष्य भी ये होता है कि ये कमी कमजोरियाँ फिर रिपीट ना हो। हिम्मत रखी ना, हिम्मत रखते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, मैं मदद जरूर करता हूँ। भगवान की मदद होगी तो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी? फिर अगर सफलता ना मिले तो कारण क्या है? योग बल तो ये 9 महीने चार्ट बनाएंगे ही बनाएंगे। ऐसा कोई है जो 9 महीने अटेंशन नहीं रखेगा? ज्यादातर जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं यहाँ, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, 9 मास के गर्भ काल से उन सबको बाहर आना अपना अपना मुखड़ा लेके शिव जयंती पे। तो मेरे को लगता है ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा। डल स्टूडेंट से तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे मेहनती हैं, अभी तक भी मेहनत की है, और 9 मास तो विशेष मेहनत करेंगे ही। तो भगवान जो कदम बढ़ा रहा है आपकी तरफ, भगवान जो आपको सफलता देना चाहता है, वो मेरे को सफलता मिल जाए, इसके लिए क्या करें? हाँ जी, क्या दृढ़ता नहीं है, माना प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। रिवाइज नहीं करते। आज जो हम कमी कमजोरी डाल रहे हैं, इसको रिवाइज करो बार बार कि वहां मैं ये छोड़ कर आया हूं। जब जब तुम रिवाइज करोगे तो जरूर भगवान की मदद मिलेगी, अंदर से दृढ़ता महसूस करोगे। तुमने यहाँ डालती हो, चले गए, फिर अलवेले हो गए, वैसा ही जैसा पुराना ढर्रा था तुम्हारा चल रहा है। हाँ?
अगर तुम रिवाइज करोगे जाने के बाद, दृढ़ता धारण करोगे, तो भगवान की मदद ना मिले हो नहीं सकता। इसलिए दृढ़ता कहो या रिवाइज है कि हमने वहां ये डाला है, इस कमजोरी को आने नहीं देना है। आ रही है माया मेरे सामने चिंतन, लेकिन फिर रिवाइज करें कि वहां मैं छोड़ कर आया हूं, मैंने भगवान को दी है, ये मैंने आहुति डाली है, भगवान की मदद नहीं मिलेगी। अब तुम रिवाइज ही ना करो, घोटना तो पड़ता है ना, तो भगवान को क्या पड़ी है, और ढेर बच्चे भी तो हैं बाप के पास। तुम्हारे एक रिवाइज ना करने से काम रुकेगा है? और भी बच्चे हैं ना। हाँ, लेकिन ज्यादातर बच्चे, अब कितना अच्छा पॉइंट था, ये जो वर्ष है, ए पीछे सोने वाले को उल्टा खड़ा कर दो, इनको ऐसे सीधे खड़े होंगे तो फिर सोएंगे ये जो वर्ष है खास किस ग्रुप के लिए बताया? सभी के लिए है या थोड़े से हैं वो? अच्छा, माना 8 और उनका जो पूरा परिवार है उन सब के लिए बताया। ये जो वर्ष है ना, ये खास केवल 8 के लिए नहीं, तो उनका जो परिवार है, पूरा परिवार, उन सब के लिए खास बताया। ये कैसे रहेंगे और सब कैसे रहेंगे? चारों तरफ हाहाकार होगी। केवल ये थोड़े से बाबा के बच्चे हैं जो साक्षी होके देखेंगे या जो मेहनत करेंगे और कुछ प्राप्ति करेंगे। तो केवल 8 नहीं है, लेकिन 8 जो परिवार है उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर 2018 में कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई, खाली हाथ से गया, तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। अगर भगवान ने बोला है तो कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। मैं अपनी तरफ से मेहनत करूं, भगवान की मदद तो है ही, इसलिए खास नहीं हमको महसूस होती कमी कमजोरी, तो अमृत वेले बैठो, बाबा को बोलो, बाबा हेल्प, मेरी मदद करो, मेरे को बताओ मेरे में क्या क्या कचरा है, ताकि मैं आहुति डाल सकूं। कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपना कचरा ही नहीं मालूम होता। अब जिसको अपना कचरा ही नहीं मालूम, तो वो क्या आहुति डालेगा, छोड़ पाएगा? दूसरों से मदद तो लेते नहीं, दूसरा अगर बता भी दे तो भन्ना जाते हैं। दूसरा अगर इशारा भी दे दे तो और दिमाग खराब हो जाता है इनका, ये और आफत। दूसरा अगर देख भी रहा है कमी कमजोरी तो इनको बता नहीं सकता। तो लास्ट फिर क्या बचा? बाप। बाप ही आपकी मदद करे, अमृत वेले आपको टचिंग दे। जो संस्कार आपके बाप को पसंद नहीं है, जो आपके पुरुषार्थ में वादा है, ये कहना अच्छा है। आपके ही संस्कार जो आपके पुरुषार्थ में वादा है, वो वादा भगवान खत्म करे। बाबा को बोलो, बाबा मेरे को बताओ, ताकि मैं अंतिम आहुति डालूं, ये यज्ञ सफल हो, मेरी भी सफलता हो, मेरी भी ऐसी नूंद हो जाए। तो बाप तो मदद देगा नहीं देगा, बाबा प्रॉमिस भी कर रहा है, लेकिन दृढ़ता और रिवाइज। तो बाबा कहते हैं, तो प्रतिज्ञा यह करनी है, आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। माना जो हमारे पुराने संस्कार हैं, अब उनको दोबारा हम रिपीट नहीं होने देंगे। हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। बच्चे हिम्मत रखते हैं तो बाबा को खुशी होती है, स्नेह होता है। तो 2 बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी है, एकांतवासी कम रहते हो। और यहाँ तो होड़ मची हुई है, कब अंडरग्राउंड हो जाए। अरे यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये चाहते हैं हमको चांस मिले, हम तो टोटली अंडरग्राउंड 9 महीने तो ना शक्ल देखे ना दिखाएं। फिर बाबा ने क्या बोला, क्या बताया? एकांतवासी का। हाँ, मना जरूर अंदर का जो एकांत चाहिए। ये एकांत नहीं कि तुमको अंडरग्राउंड कमरे के अंदर बंद कर दिया, वो एकांत नहीं है। ढेर के ढेर संकल्प चलेंगे, तूफान चलेगा तो एकांत कहेंगे? हाँ, वो एकांत की प्रैक्टिस तो कर्म करते हुए भी की जा सकती है। कर्म करते हुए हमारा अलवेलापन रहता है। तो इस एकांत की, एकांतवासी की अभी कमी है।
एकांतवासी कम रहते हो, और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। एकांतवासी और एकता, संस्कार मिले हुए हो, है? जो छोटी छोटी बातें होती हैं हमको पुरुषार्थ में डिस्टर्ब करती हैं, करती नहीं करती डिस्टर्ब, वहां सबसे बड़ी कौन सी क्वालिटी चाहिए? किसको मरना पड़ता है? हाँ, जो सहन करता है उसको मरना पड़ता है। वो है संगठन का निर्माता, पहले भी बताया। हाँ, और जो सहन कराता है ये है भक्षक। भक्षक कहो, असुर कहो, आसुरी संस्कारी वाली आत्मा कहो, कह सकते हैं ना। भक्षक ही तो हुआ, सहन करा रहा है। जो आत्मा सहन कर रही है वो तो निर्माण कर रही है। लेकिन जो उसके लिए निमित्त बना, ये आसुरी संस्कार है ना, सहन करवाना। तो संस्कार मिलाना, एकांतवासी और एकता, और एकांत की जिनमें कमी है वो ही एकता में, उनमें ही कमी है। जो एकांत का रस नहीं ले पा रहे हैं उनके संस्कार हो ही नहीं सकते कि संस्कार मिला ले। वो खिटपिट में आएंगे ही आएंगे। माया उन्हीं के द्वारा उनका पेपर लेगी जो एकांत में वास करते हैं। इसलिए पहली कंडीशन एकांतवासी बनो। अगर ये कमी है तो अंडरग्राउंड एकांत नहीं है, तूफान भी चल रहा है तो भी साइड में जाके बाबा का मनन चिंतन, मुरली, डिस्कशन, अपना अच्छा टाइम पास करो, ताकि हम एकता में बाधा ना बने। जो स्वर्गीय संगठन तैयार कर रहा है बाबा, उसमें हम विघ्न रूप ना बने। उन आत्माओं को योग डिस्टर्ब ना हो जो बहुत अच्छा लक्ष्य लेके चल रही हैं। कोई बहुत अच्छा टारगेट लेके चले कि मेरे को ऐसा ऐसा चार्ट बनाना है, उसी दिन हम बाधा के रूप में बन जाएं, तो बोझ चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? हाँ, चलो उस आत्मा ने सहन कर लिया तो बहुत अच्छी बात, भले ही चार्ट उसका काम हो लेकिन सहन किया। बोझ किसके ऊपर चढ़ा? अरे किसके ऊपर चढ़ा? है सहन करवाने वाले के ऊपर बोझ चढ़ा, उसमें कमी है। किसकी कमी है? अब बुत्था लटका के बैठी है। हाँ, क्या कमी है? अरे ये दीपावली आ रही है, मर। क्या आ रही है दीपावली? अरे मर ले। हाँ, बताओ। चल रही है 2017 की शिव जयंती। 2017 शिव जयंती, और लास्ट लाइन क्या बोले? बताओ, उठा के देख लो अव्यक्तवाणी ब्रह्मा कुमारी की, आपको वो लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि एकदम लास्ट लाइन थी। वो तो डायरेक्ट निकाली इसलिए आ गई, किसी अव्यक्तवाणी में ये पॉइंट नहीं मिलेगा जो बाबा ने बोला, क्योंकि हमने उस वक्त डायरेक्ट लाइव देखा तो हमको तो बहुत हंसी छूटी, और वो सब ब्रह्मा कुमारी घबरा गई जो खड़े थे कि ये क्या बोल रहे हैं, दादी का दिमाग खराब हो गया। शिव जयंती बोली दीपावली मुबारक, तो झूठ बोला क्या? झूठ बोला क्या? दीपावली मुबारक बोला तो मुबारक, कौन सी दीपावली मुबारक? कौन से सन में बोला? 17 में बोला, और अभी पूरे 9 मास हो जाएंगे दीपावली को। ये 14 तारीख को अमावस्या है, वो भी 19 तारीख को अमावस्या थी। हाँ, लेकिन अभी दीपावली पूरी मुबारक नहीं हो रही जब तक ये गंदगी भरी है ना, एकांत नहीं है। हाँ, सेवा में कोई कोई आत्मा ऐसी है जिनको बाबा एकांत अंडरग्राउंड करना चाहते हैं, इनसे मोबाइल छीन के फेंक देगा, है टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, बाबा को जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाता। रो मर गल, अंदर हो जा तू तो मर मर मर, नहीं तेरी बुद्धि लगे मत लगे, ये तेरी सजा है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, कोई कोई के लिए ऐसा भी होने वाला है, इनको सजा देंगे भगवान। ये इस काबिल ही नहीं है कि खुद अंतर्मुखी हो जाएं। बकवक करने में बहुत मजा आता है। भाषण करवा लो, क्लासें करवा लो। हाँ, बाप का कार्य हो रहा है इससे, हैं? ड्यूटी संभाल दो किचन की, बहुत बढ़िया। इससे बाप का काम हो रहा है, हो रहा है। तू मर गल, अंदर जा, वहां रोते रहो, चिल्लाते रहो, नहीं मन बुद्धि में बाप की याद आ रही, लेकिन एकांतवास करना पड़े, क्योंकि दीपावली मुबारक होना है जरूर। दीपावली अभी अधूरी मुबारक है 9 महीने में, पूरी मुबारक। अरे 9 मास तो भी खत्म होंगे 14 जुलाई को।
9 मास हो जाएंगे ना। लेकिन अभी दीपावली सामने खड़ी है। दीपावली कब कहते हैं सच्ची सच्ची दीपावली? लक्ष्मी पूजन या महालक्ष्मी पूजन? महालक्ष्मी पूजन। डल डल बुद्धि। हाँ, तो महालक्ष्मी पूजन के लिए दीपावली रुकी है। कमी कौन सी बता रहे हैं बाबा? कौन सी कमी है? एकांत की कमी है, बड़बड़ाने की कमी नहीं है इनके पास। तो एकता की कमी हो गई। फिर क्या हो गया? हाँ, कैसी हैं सड़ियल? अरे संस्कार टकराएंगे नहीं टकराएंगे, स्वर्ग आएगा या नरकी बना रहेगा? अरे जिसके वहां एकांत की कमी है यही बड़बड़ है, बड़बड़। स्वर्ग नहीं आने देती ऐसी आत्मा। वो उनके लिए विघन रूप बनती है जो एकाग्र बुद्धि हैं बेचारे, जो श्रीमत पे चलते हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, उनके लिए विघन रूप है। इसलिए एकांतवासी नहीं तो तुम विघन रूप बनोगे, श्रापित रहोगे, बोझ चढ़ाओगे अपने ऊपर। क्या कहा? हाँ, जो भगवान ने टारगेट दिया है अगर वो पूरा तुमने नहीं किया तो बोझ चढ़ाओगे, उल्टे लटकोगे चमगादड़ जैसे, रोते रहो, कर्म भोग भोगते रहो सालों साल। समझदारी किसी में है? क्या करें? तो तुम्हारे चेहरे क्यों लटके? बात किन से हो रही है? हाँ, किन से हो रही है बात? कुमारियों से बात हो रही है। तो एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होता है, सूक्ष्म भी होता है। इसमें दोनों की आवश्यकता है। हाँ, किसकी? दोनों की। ऐसा नहीं कि बाबा ने तो बताया कि बेहद का एकांत, मैं तो बेहद के एकांत बाछी हूँ, झाड़ू लगाते हुए एकांत में रह सकते, कान में ठूंस लिया मैंने, गाने सुन रही हूँ, ये एकांत है? हाँ, जो ऊंची स्टेज वाले हैं वो गाने ठूंस के करें, याद ये है इनका? एकाग्रता हासिल होगी इनको? ये बट्ठल बुद्धि हैं। जिनको बाबा एकाग्रता पे ऊंची स्टेज पे ले जाना चाहते हैं वो बट्ठल बुद्धि कान में ठूंसे रहें, गाने सुनते रहें। ये बट्ठल बुद्धि तो भक्ति मार्ग है, ये सिद्धि नहीं मिलने वाली इनको है। तो एकांत कौन कौन सा है? हद का भी है तो बेहद का भी है। एकांत स्थूल भी होती है तो सूक्ष्म भी होती है। इसमें दोनों की आवश्यकता है। केवल अंडरग्राउंड कर दी यही नहीं, वहां कौन सी मेहनत करनी है? सूक्ष्म मेहनत भी करनी है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाएं तो फिर बाहर मुक्ता अच्छी ही नहीं लगेगी। एक बार वो टेस्ट कर लिया अंतर्मुक्ता का, हाँ, भगवान ने अनुभूति करवा दी, फिर बाहर आने की इच्छा होगी? कोई हालचाल पूछने की इच्छा होगी? हाँ, अभी बाहर मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती जाता है। इन दो बातों की मेजॉरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। किसकी? इससे ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। क्या लक्ष्य दे रहे हैं? हाँ, ये 9 मास कैसे हैं? एकांत में ज्यादा रुचि रखनी है, वाचा में कम से कम आना है। संसार से मरो, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। प्रैक्टिकल कोर्स क्या होता है? हाँ, क्या होता है प्रैक्टिकल कोर्स? ये भाषण करना प्रैक्टिकल है क्या? प्रैक्टिकल माना कर्मों के द्वारा हमारे शिक्षा मिले। हमने कर्मों में जो धारण किया है, ज्ञान को जो धारण किया है, उससे दूसरों को प्रेरणा मिले। यह है प्रैक्टिकल कोर्स। भाषण करना कराना ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो ढेर के ढेर करते आए हैं। इससे कोई स्वर्ग हुआ? हाँ, ना कभी स्वर्ग की स्थापना होगी। हमारे जीवन से प्रेरणा मिले, हमने जीवन में जो धारणा की है उस अनुभव से प्रेरणा मिले। हाँ, तो कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगात है स्नेह की निशानी, तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं जो कभी भूलना नहीं है। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपाकर रखनी होती है ना, तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना।
क्या शिक्षा देते हैं कि सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है उन सबके आज्ञाकारी वफादार बन के चलना। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात खास कुमारियों के लिए। और फिर टीचर के रूप में कौन सी शिक्षा की सौगात देते हैं? शिक्षा को ग्रहण किया जाता है। जहां भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्राहक और शिक्षा हमेशा याद रखना कि गुरु के रूप से यही शिक्षा है। सदैव एक मत होना है, एक रस और एक की ही याद में रहना है। एक मत, एक रस और एक की ही याद में रहना। विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। ये किसके हैं अलंकार? हाँ, ये शक्ति रूप में धारण करने हैं, वो प्रैक्टिकल धारण करने हैं अलंकार। यह अलंकार सदैव सामने रखो। यह है बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात खास कुमारियों प्रति। आप देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखती हैं। भगवान ने तो सौगात दी, सौगात को साथ में रखेंगे, मन बुद्धि में धारण करेंगे तो वो गिफ्ट कैसी होगी? प्रैक्टिकल जीवन बना देगी, दूसरों को प्रेरणा का आधार बना देगी। अब देखेंगे कौन कौन इस सौगात को साथ रखते हैं। वह लोग भी रिफाइन बम्स बना रहे हैं। तुमको अब रिफाइन बम गिराने हैं। क्या है रिफाइन बम? क्या गिराने हैं? तुमको रिफाइन बम गिराने हैं। कौन से हैं रिफाइन बम? दो बम कौन कौन से हैं? परमात्मा बम और आइटम बम। आत्म बम और परमात्मा बम, ये रिफाइन करो। केवल भक्तों की तरह नहीं हमने जान लिया। हाँ, शिव बाबा के प्रैक्टिकल स्वरूप को जान लिया, यहाँ की प्रैक्टिस हो रही है। ये भक्ति मार्ग को छोड़ क्या करो? स्वरूप निष्ठ, उस स्वरूप को धारण करो, उसके बिना कार्य होना नहीं। अब तुमको रिफाइन बम्स गिराने हैं। चींटी मार की सेवा बहुत की। कैसी सेवा की अभी तक? बम गिराने से झट सफाई हो जाती है। तो विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको बम गिराना कहते हैं। जितना जो रिफाइन होंगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे औरों पर। जितना मन बुद्धि रिफाइन होगी, सूक्ष्म होगी, एकाग्रता होगी, उतना ही क्या होगा? दूसरों को वैसी ही टचिंग होगी, वैसा ही दूसरों के कल्याण के निमित्त बनेंगे। जैसे ऊपर बताया, क्या बनाना है? क्या बनाना है? 7 दिन का कोर्स किया, हाँ, यहाँ आए, उसके बाद बाहर गए, गधे के गधे। ये बनाना है? क्या बनाना है? मर्जीवा झटकू। दृष्टि मात्र से उसको लक्ष्य मिल जाए, आपके भाव भाव देखने से उसको लक्ष्य मिल जाए, आपके अव्यक्त स्थिति से उनको लक्ष्य मिल जाए, भाषण की जरूरत ही ना पड़े। अभी ऑलराउंडर बनना है। जितना जितना बनेंगी उतना उतना नजदीक आएंगी सतयुगी परिवार के। ऑल अराउंड चक्कर लगाकर अपना शो दिखाना है, तब है ट्रेनिंग के रिजल्ट। ऑल अराउंड लगाकर अपना क्या करना है? चक्कर लगा के शो दिखाना है। ये ऑल राउंड कैसे? पूरा इंडिया का टिकट बनवाएं, धक्के वक्के खाएं, धक्के खिलाएं? क्या बोला? ऑल राउंड चक्कर लगाकर अपना शो दिखाना है। क्या मतलब हुआ भाई? अरे जो भी तुम्हारे 84 के हिसाब किताब है पूरे भस्म करो। ऑल राउंड ऊपर से लेके नीचे तक पूरे इनको भस्म करो। अपना शो दिखाना, तब है ट्रेनिंग के रिजल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में जाओ,
तो अकेले नहीं आना। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ तो अकेले नहीं आना। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी है। अकेला कोई को लौटना नहीं है, कोई ना कोई का पंडा बनकर आना, यात्री ले आना। बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है। पंडा बन के आना, कोई ना कोई लेकर आना। कहाँ तो अंडरग्राउंड कर रहे हैं। हा? अरे कैसे बनोगे पंडा? कैसे कोई को लेकर आओगे? कैसे अपना मुखड़ा दिखाओगे? अंडरग्राउंड होने जा रहे हैं या चक्कर लगाने जा रहे हैं? हा? तो कैसे पंडा बन के आओगे? कैसे लेकर आओगे? हाँ, वाइब्रेशन से। हाँ, वाइब्रेशन से खींच के ले आएंगे, दिखाएंगे, देखो ये मेरे वाइब्रेशन से आ गया। आ रहा है एक आदमी? हाँ, कैसे? अरे जिन जिन के साथ हो अपने अनुभव से उनको तैयार करो। एक एक कुमारी एक एक को तैयार कर ले। तुम्हारे साथ कोई है नहीं है, सबके साथ कोई है नहीं है। समान पुरुषार्थी, अपने समान उनको पुरुषार्थी बना लो। ये है पंडा बन के लाना। कोई धक्के खाने के लिए बाबा बाहर भेजेगा क्या? इस अपने ही परिवार में जो समान पुरुषार्थी हैं उनको ऊपर उठाओ। कम से कम एक एक की जिम्मेदारी पहले खुद को बनाओ, फिर कम से कम एक ऐसा स्टूडेंट लाओ बाप के सामने। तो कुमारियों में बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नयनों में समाते हैं। अच्छा जी, क्या कहा? जो उम्मीदवार रत्न हैं उनको बाबा कहाँ समाते हैं? नयनों में समाते हैं। ओम शांति।